लेके चलो तुझको एक ऐसे देश में, लेके चलो तुझको एक ऐसे देश में, मिलती है जहाँ खुशियाँ परियों के भेष में, मिलती है जहाँ खुशियाँ परियों के भेष में। पता है जब तुम बड़ी बड़ी आंखों से मुझे देखते हो ना तो बिल्कुल मम्मा की याद दिलाते हो। चलो तुझको चाहे आधा हो फिर भी रोशनी, हो चांद चाहे आधा हो फिर भी रोशनी, उम्मीद जो न छूटे हर बात है बनी, रातों की सुर से निकले सुबह की रागिनी, लोरी तुझे सुना तुझे सुनाऊं बचपन की एक मैं, लोरी तुझे सुनाऊं बचपन की एक मैं, मिलती है जहाँ खुशियाँ परियों के भेष में, परियों के भेष में। ला 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 ला। अनन्या दीदी, आप घर पर तो कोई नहीं है। वो मैं अमोल से मिलने आई थी। वो तो होगा ना घर पे, दादी जी ने कहा था मिलने के लिए। अच्छा अमोल बाबा, वो तो ऊपर है अपने कमरे में। सर जी, ये आप क्या कर रहे हैं? मैंगो शेक बना रहा हूँ, पिएगा? जब तुझे मालूम है तो बेफिजूल की बातें क्यों पूछता है तू मुझसे? लेकिन सर जी, आप एक बार पहले भी अनन्या के साथ गलती कर चुके हैं, इस बार दांव उल्टाना पड़ जाए। और सर जी, क्या अब भी आप ये मानते हैं कि अनन्या ही केस नंबर 1, 2, 3 है? तू मेरे इंटरोगेशन कर रहा है? नहीं, मेरी इंटरोगेशन कर रहा है तू? मैं तो सिर्फ पूछ रहा था। उस एक्सीडेंट साइट पे जा और चेक कर, अगर कोई क्लू मिलता है तुझे तो उस गाड़ी के बारे में या उस आदमी के बारे में। ओके सर। क्या वो पहचानेगा मुझे? क्या बोलूंगी मैं उसे? ऑलरेडी एक्सीडेंट को लेके कितना परेशान होगा वो। तुझे मालूम है कितनी महंगी शर्ट है ये? Do you even know that? किस बात के पैसे लेता है तू? इतने बड़े घर में शान से रहता है, तुझे शर्म नहीं आती? एक शर्ट आई नहीं कर सकता तू? बेटा मुझे माफ कर दो। बेटा, माय फुट। साहब बोल साहब। तुझे मालूम है कितनी महंगी शर्ट है? अगर तू अपनी 1 महीने की सैलरी भी देगा ना तब भी तो उसकी कीमत नहीं चुका पाएगा। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। छोड़ दो? नो, छोड़ दिया। अब जाके मेरे लिए आइस क्यूब लेके आओ। लीव! सारा मूड खराब कर दिया।
कोई आया था क्या बात? तुमने किसी को बाहर जाते देखा? जी वो अनन्या जी आई थी, आपके लिए पूछ रही थी। अनन्या? मैं किसी अनन्या को नहीं जानता। जी वो। चलो जाओ यहाँ से। अनन्या इतनी बौखलाई हुई क्यों है? जरूर कुछ होगा। चलो पता लगाते हैं। अरे घर पर नहीं है ये मील, पुलिस स्टेशन नहीं है, तो आखिर हिमालय की ऐसे कौन सी चोटी पर जा बैठा है? आखिर गया तो गया कहाँ ये बच्चा? तू फोन लगा। दादी मैंने अभी लगाया था। तो दोबारा लगाई तो हाथ टूट जाएंगे तेरे। चल फोन लगा। दादी वो फोन नहीं उठा रहा। लगा और एक बार लगा। तुम तो जिंदा रहोगी मेरे अंदर, अमन के अंदर। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। इतने बड़े घर में शांति रहता है, तो शर्म नहीं आती? तुम कब आई? ये मेरा घर, आने के लिए तुमसे परमिशन लेनी पड़ेगी। ये क्या है? ये सेटअप मशीन? ये पॉलीग्राफ है, सच झूठ का पता लगाने वाली मशीन। कमाल की चीज है, मुंह से झूठ निकलते ही पकड़ लेती है। और ये यहाँ मेरे घर में क्या कर रही है? खास तुम्हारे लिए मंगवाई गई ये मशीन। मेरे लिए? क्या मतलब? मतलब ये कि तुम सच के सिवा कुछ कहती नहीं, और ये मशीन सच के सिवा कुछ सुनती नहीं। झूठ से जैसे इसे सख्त नफरत है। क्या पता तुम्हारे सच बोलने का झूठ भी सबके सामने आ जाए। लुक मिस्टर नील, ना इस वक्त मेरे पास तुम्हारे लिए और ना तुम्हारी इस मशीन के लिए टाइम। मुझे बहुत ही जरूरी काम से जाना है। अरे वेट 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 वेट, तुम्हें कहां जाना है, क्यों जाना है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। पर तुम्हारा यह जानना बहुत जरूरी है कि तुम इस एक्सीडेंट केस की प्राइम विटनेस हो, गवाह। तो तुम इस केस से अपना हाथ छुड़ाकर नहीं जा सकती। वाह, मैं तुम्हारी हेल्प कर रही थी और मैं खुद ही फंस गई। लुक, मुझे इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं। अगर मन में चोट नहीं है तो डरने की क्या जरूरत है अनन्या? यही फर्क होता है एक मशीन और इंसान में। हम आंखों में देखने के बावजूद भी सच का पता नहीं लगा पाते, और ये मशीन बिना देखे झूठ का पता लगा लेती है। अब हमारी तरह ये इमोशनल ब्लैकमेल जो नहीं होती। सो व्हाट से मिस अनन्या वर्मा? You know what? Let's do this. क्योंकि सच को खुद को साबित करना पड़ता है, झूठ को नहीं। कौन हो तुम? फॉर द रिकॉर्ड, अनन्या नाम है मेरा। दिल्ली से मैंने कॉलेज किया और यहाँ अपनी मामा के साथ रहती हूँ।
1 महीना 12 दिन और 2 घंटे। दिल्ली से मुंबई आने का मकसद? कुछ खो गया था, उसे ढूंढ कर वापस ले जाने आई। तो यहाँ रहती है अनन्या मैडम। एक आखिरी सवाल, तुमने अपने फोन में मेरी और रिया की तस्वीरें ली थी, हाँ या ना? नहीं, और ना मैं तुम्हारे बेतुके सवालों का जवाब दूंगी। ग्रेट, मान ली तुम्हारी बात। आई ट्रस्ट यू। ये लो, पी लो। जैसे एक सच है जो तुम मुझसे छुपा रहे, उस आदमी का नाम जिसने मेरा एक्सीडेंट किया है, तुम्हें उसका नाम पता है अनन्या? बताओ अनन्या, क्या तुम उस आदमी को बचाने की कोशिश कर रही हो, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ। बस अनन्या, बस। तुम झूठ बोल रही हो, ये बात तुम भी जानती हो और मैं भी। क्यों बोल रही हो? इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। मेरा एक्सीडेंट किसने किया मुझे नहीं पता, और तुम किसे बचाने की कोशिश कर रही हो ये भी नहीं जानता। बस इतना पता है, जिसे तुम बचा रही हो वो एक क्रिमिनल है, जो शराब पी के गाड़ी चला रहा था। उसे सलाखों के पीछे होना चाहिए। He needs to be behind the bars. हेलो हेलो रिया, सुन, तुझे जो एड्रेस मैसेज किया ना, उस पे तो फौरन आ जा, मैं यही हूँ, ठीक है? पर बुआ मैं भी नहीं आ सकती, मैं और दादी ऑलरेडी नील को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। बुआ मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, बाय। अरे रिया पर सुन, बेवकूफ लड़की, नील यही है, यही तो बताना था उसे। क्या? दीक्षा बुआ कह रही थी कि कोई एड्रेस मैसेज कर रही है, उस पे जल्दी बुला रही है। लड़की ने दवाइयाँ लेना फिर से बंद कर दिया है, तो उसकी तरफ ध्यान मत दे। चल गाड़ी में बैठ। ठीक है। जानती हो अनन्या, तुम्हारे खामोशी का नतीजा क्या होगा? उस क्रिमिनल का हौसला बढ़ेगा, उसे लगेगा वो चाहे जो कुछ भी कर ले, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। किस्मत जिंदगी को सिर्फ एक मौका देती है, सिर्फ और सिर्फ एक मौका। और इस बार अगर किसी बेगुनाह की मौत होती है तो उसका जिम्मेदार वो क्रिमिनल नहीं, तुम, सिर्फ तुम। तुम किसी को सही राह दिखाने की बजाय उसे गुमराह कर रही हो, और इसका अंजाम अनन्या बहुत बुरा हो सकता है। अभी तुम्हें जिस किसी को बचाना है तुम बचा दो, लेकिन एक बार फिर अगर कोई हादसा होता है तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा। नील तो जा रहा है, अब लाइव शो देखने का तो मौका तूने खो दिया रिया। नील? नील कहाँ हो तुम? कब से कॉल कर रही हो? तुम ठीक हो ना? रिलैक्स रिया, मैं ठीक हूँ। सॉरी मैं तुम्हारे कॉल्स नहीं पिक कर पाया। नील प्लीज, तुम सॉरी मत बोलो। सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए, एक नहीं बहुत सारी गलतियों के लिए। पर नील तुम थे कहाँ कल? तुम्हें पता मैंने कितने फोन किए? कल रात से तुमने एक भी मेरे फोन का रिप्लाई नहीं किया। मैं कितनी ज्यादा टेंशन में आ गई थी। वो एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था।
एक्सीडेंट? कब, कैसे? तुम ठीक हो ना नील? तुम्हें लगी तो नहीं ना ज्यादा? Oh God, Neil, that's so bad. How can they just hit and run away? जब एक्सीडेंट हो रहा था तो कोई था वहां? किसी ने देखा वो एक्सीडेंट? अनन्या ने एक्सीडेंट होते हुए देखा है? हाँ, और उसी ने मेरी मदद भी की। आधी रात को जख्मी हालत में अगर वो मेरा ख्याल नहीं रखती तो आज पता नहीं मैं कहाँ पे होता। हेलो रिया। नील, क्या हम मिल सकते हैं प्लीज? मुझे तुमसे मिलके वैसे भी माफी मांगनी है। मैंने जो किया उसके लिए मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। एंड आई एम वरीड फॉर यू। प्लीज रिया, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। इट्स ओके। नील लिसन, हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं और मैं नहीं चाहती कि शुरुआत में कोई भी गलतफहमी। आई वांट टू सॉर्ट आउट एवरीथिंग। क्या मैं तुमसे तुम्हारे घर आके मिल सकती हूँ प्लीज? श्योर, लेकिन आज नहीं, 2-3 दिन बाद। एक इम्पोर्टेंट केस के सिलसिले में थोड़ा बिजी हूँ। उसके बाद आई प्रॉमिस मैं तुमसे मिलूंगा। ओके, आई विल सी यू। दी, आप नील से बात करी थी ना? हाउ इज ही? ठीक है। दी, ये अनन्या कौन है जिसके बारे में आप फोन में बात कर रही थी? मेरी फ्रेंड है। कोई आया था क्या बात? जी वो अनन्या जी आई थी, आपके लिए पूछ रही थी। कहीं ये वही अनन्या तो नहीं? आई होप उसने नील को मेरे बारे में कुछ ना बताया। दी, आपकी फ्रेंड रहती कहाँ है? यही रहती है, मरीन प्लाजा, प्लॉट नंबर 14। अनन्या, यू वेट एंड वॉच। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।